चलो देखो, तुम क्या करेंगे, वी कैन राइट अंडर रूट, इन दोनों में कुछ कॉमन है। देखो यहाँ से ले वाई। लो 1 + x² अगर आप इस तरह से लिखो और इन दोनों से y² कॉमन ले ले, तो यहाँ भी देखो 1 + x² ही बच रहा है, हाँ, प्लस एक्स वाई dy/dx। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो हम वेरिएबल सेपरेबल के लिए अब हमें यहाँ पे क्लिक हो रहा है हमारे को कि यहाँ पे देखो इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, इट इज 1 + x² एंड दिस इज 1 + y² कर सकते हैं ना फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ से 1 + x², 1 + x² फिर से कॉमन आ गया, तो वी अच्छा, विल हाँ, गेट, हाँ जी, हाँ जी। और प्लस एक्स वाई एंड डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो। यस अब सर। हम इसको अलग, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है तो आप इस पावर को हाँ, इंडिविजुअल रूट ले सकते हैं। इंडिविजुअली अलग अलग कर सकते हैं और यहीं से आपको सेपरेशन का रास्ता यहाँ से खुल जाएगा। सो 1 + x² अंडर रूट एंड दिस इज अंडर रूट 1 + y², y²। और ये हो जाएगा प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू यस। जीरो। सबसे पहले इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं, हाँ धीरे जी। धीरे सेपरेशन करने का ट्राई करते हैं। ओके। अंडर रूट 1 + x², 1 + y² इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। dx को भी इधर ऑब्वियसली, भेज देंगे और ये हाँ, 1 + y y। डी वाई का टर्म तो इधर ही रखेंगे, यानी कि इसको भी इधर शिफ्ट कर देते हैं, है ना, हाँ, और वेरिएबल -x सेपरेबल dx के लिए। इधर हाँ से कर बिल्कुल, तो ये देंगे। हो जाएगा अंडर रूट 1 + x² अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस तो चलो इधर ही रख लेते हैं, माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 + y², और ये हो गया डी। हम लोगों ने सक्सेसफुली वेरिएबल को सेपरेट तो कर दिया, अब हमको देखना है कि इंटीग्रेट कैसे होगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट भी कर लो तो ये क्वेश्चन सॉल्व है। तो इसमें तो हम लोग इंटीग्रेट, जो राइट हैंड साइड है, उधर तो हम लोग 1 में क्वाड्रेटिक अलग लगा सकते हैं, रूट क्वाड्रेटिक का जो वो होता है अंडर रूट में ए लगाइए स्क्वायर। लगाइए जो लगाना है लगाइए, इसमें अब बोलना नहीं है, अब सीधे से करके दिखाना है। यस, यस। अब वो स्टेज है आपका जिसमें सीधे फिर ऐसा ऐसा कर लेते हैं, होगा। हम्म, हाँ, ऐसा कर लो। करो। और मतलब सब्स्टिट्यूट करने का ट्राई कर रहा था कि मैं 1 + x² या 1 + y² को कुछ कर लूं, तो मतलब एक्स वाला इंटीग्रेशन कर रहे थे या राइट वाला, वाई वाला। राइट वाला ट्राई करता था। तो चलो कंसीडर करते हैं ना यहाँ पे आराम। मैंने कहा ना इसमें सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट, मतलब इंटीग्रेशन तो साथ साथ चलता रहता है। यस। तो अभी हम लोग इंटीग्रेट करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y अपॉन अंडर रूट 1 + y² एंड दिस इज द डी वाई। हाँ आप कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बेसिक कुछ स्टेप्स बता रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं। मैं सोच रहा था कि 1 + y² को अगर मैं फॉर एग्जांपल t पुट कर दूं, तो वेट वेट, किसको तो हटा देंगे हमारा क्या। y प्लस, नहीं 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 नहीं, ये फिर हो नहीं पाएगा। इसको बिठा दूं। मैं राइट हैंड साइड वाला भी ट्राई कर रहा रुको। था। तो इसमें ये तो आसान है, ये आप कर सकते हो, ये आपको करना चाहिए। बताइए क्या कर रहे थे, सही बता रहे थे आप कुछ, हाँ बताओ। मैं जैसे अगर मैं 1 + y² को t पुट कर दूं और बिल्कुल, मतलब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया। अरे ना क्यों नहीं हो रहा था, हो रहा था या नहीं हो रहा था, 1 + y² को मैं टी पुट कर दूं, राइट। हाँ जी, तो ये हो जाएगा dt/dy = 2y। हाँ ये हो जाएगा 2y dy = हाँ, तो हाँ। y dy = dt/2, कुछ ऐसा कह रहे हो, राइट। हाँ जी। तो फिर हाँ, यहाँ पे y/dy हमें दिया हुआ है, तो हम dt/2 कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल और कर 1 सकते + हैं, y² को तो हमने t ही पुट कर दिया था। अंडर रूट टी हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, सही तो है।
ठीक है, फिर हम लोग 1/2 तो बाहर निकाल लेंगे और ये 1 अपॉन में रूट टी का बिल्कुल लगा सही है, देंगे जो कि बिल्कुल होता है सही। 1/√2 ये हो जाएगा टी के पावर, ये -1/2 है, सो -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस वन, प्लस 1/2। राइट। तो इट इज 1/2 टी रेज टू पावर 1/2 अपॉन, ये भी हो जाएगा 1/2, तो ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2/2, ये कट टू जाएगा और बाई ये टू एंड डी टी टी के पावर वन हाफ बाई टू यानी कि रूट टी, √3 बचेगा। और रूट अंडर टी के आपका 1 + y 1 + स्क्वायर, y स्क्वायर। ये आ जाएगा अंडर रूट 1 + y स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ जी। ये तो हो गया, वेरी गुड, ये तो सही था, तो क्यों कह रहे थे कि नहीं आता, आता तो है। ये देखो, दूसरा ये करें जरा, अंडर रूट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + x² अपॉन x dx। लाइक इसमें भी अगर मैं 1 + x² को अगर कुछ पुट करूं तो 2x = dt/dx हो जाएगा। सर अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं देन नीचे वाला ऊपर वाला जो 2 है मैं उसे बाहर निकाल लूंगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट हो गया। नीचे हाँ, और अगर मैं इसके बाद 1 + x² को t पुट कर दूं तो हो जाएगा 2x = dt/dx एंड 2x dx = dt एंड देन लेकिन मतलब लेकिन ट्राई कर नीचे सकते। नीचे के एक्स को एडजस्ट नहीं कर पाओगे ना, जब भी नहीं, आप हाँ, तभी मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो 2x dx हो गया। लिट्स को टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही तो एडजस्ट होगा, एक्स कहाँ से, आप करके देखो पहले। ये आपको देखो, क्वेश्चन ना हो कोई बात नहीं, लेकिन ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये वाला थ्योरी यहाँ लगेगा या नहीं लगेगा। ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ भाई, मुझे पता है कि ये चीज यहाँ पे नहीं लग सकती है, फिर भी आप जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो, आप पहले ट्राई करके देखो, आपको प्रॉब्लम फील होना चाहिए। अच्छा, मतलब ये ओके। कह रहा हूँ कि, मतलब ये भी तो एक तरह का नॉलेज है ना कि भाई वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वहां पे ये मेथड ट्राई नहीं करना है, कुछ और सोचो। लेकिन आपको ये फील अगर नहीं हो रहा है कि ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, तो पहले तो करके देखो। ओके ये सर। भी तो अपने आप में एक नॉलेज है कि ये मेथड यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, देखते के साथ पता कर लेना, पहले ट्राई कीजिए। ये एक्चुअल में √t मतलब √t dx/dt हो जा रहा है। बाई डी टी, हाँ यही तो प्रॉब्लम फील कर, अब समथिंग समथिंग नीचे में अगर डी टी आ जाए तो इसको इंटीग्रेट कर पाते हैं। नो सर, फिर ये आगे नहीं हो अब पाता। समझ में आई बात। यस। तो जो भी सेटिंग है वो एफ डैश एक्स डी एक्स सब ऊपर, तो बेसिकली रूल क्या कहता है, रूल कुछ ऐसा है, अब आपको रूल की तरह समझाता हूँ कि रूल यह है, या तो आपका ये फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स रेज टू पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स, पहला या तो ऐसा हो, या एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स ऐसा हो। ये दो फॉर्मेट है, इन दोनों फॉर्मेट में एक चीज ध्यान दो कि एफ डैश एक्स हमेशा डीएक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले ही देख लिया कि अगर मैंने 1 + x² को अगर मैं t मानता हूं, तो मुझे 2x dx इज इक्वल टू डी टी मिलता, राइट। यस अब सर। x dx कहाँ है न्यूमरेटर में, x dx कहाँ है, कहाँ नहीं है है। x dx न्यूमरेटर में। आप जबरदस्ती सेटिंग करोगे तो जाके कहीं ना कहीं जाके फंसी जाओगे, तो ये तो डिनोमिनेटर में था, यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन का। तो पहले हम्म। तो आप क्वेश्चन के कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए, यही सबसे पहला चीज है ना। ये नहीं कि एक ही मेथड सब जगह लगा दे रहे, अब एक ही मेथड 10 जगह लगाओगे तो 5 6 जगह तो सॉल्व हो ही जाएगा, लेकिन वो नॉलेज थोड़ी हुआ। यस सर। तो अब इसको करेंगे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 + x² अपॉन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन का हेल्प लेंगे, राइट। सो अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू tan थीटा, चलो इतना हिंट मैंने आपको दिया, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, वन dx लिखेंगे सबसे पहले, tan तो dx इज स्क्वायर इक्वल टू dy dx tan x sec स्क्वायर x, सो इट विल बी sec स्क्वायर थीटा
d theta. So it will be integration of under root 1 plus tan tan square स्क्वायर थीटा अपॉन x इक्वल टू क्या है tan थीटा और dx क्या है आपका sec स्क्वायर थीटा एंड d थीटा, राइट. सो अब लगाओ फॉर्मूला. तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. तो ये यस आ वो जाएगा sec sec थीटा हो थीटा, जाएगा। sec थीटा अपॉन tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा. चलो सब कुछ सिंप्लीफाई करो. सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ, ये है 1 अपॉन cos थीटा साइन, tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा ये तो और ये है cos 1 cos कट अपॉन जाएगा। cos स्क्वायर थीटा. cos cos कट गया तो ये आ गया है 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा थीटा। डी थीटा. अभी तक कॉम्प्लेक्सिटी इसकी खत्म नहीं हुई है. हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रूल भी है इन सब का. रूल भी है कि cos के पावर m हो, sin के पावर n हो, तो कैसे करते हैं, बट रूल अभी आपको बताया नहीं है. आप इतना समझो यहाँ पे, अगर मैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस कर दूं तो क्या होगा, और नीचे में है साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा. ठीक है, अच्छा तो ओके। आप इसको बाइफरकेट मैं करो अगर. इंडिविजुअली सबका नीचे ले लूंगा। बिल्कुल बाइफरकेट करें अगर हम, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो एक साइन थीटा और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा. यस। तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा अपॉन। इंटू सेक स्क्वायर थीटा यस प्लस प्लस यहाँ पे बचेगा कॉस वन cos कॉसेक थीटा डी थीटा. क्या एक काम और कर सकते हैं यहाँ पे, काम और कर सकते हैं. यहाँ पे आपको साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है ना. तो यस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसा अगर सोचे तो ये बन जाएगा tan थीटा और ये अपॉन बन जाएगा cos। sec थीटा, राइट. और हाँ इसका जी। हमको फॉर्मूला पता है, तो ये हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस cosec थीटा डी थीटा. अब डी वाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स पता है ना फॉर्मूला. डी वाई डी एक्स सेक एक्स क्या होता है सेक थीटा, डी वाई डी एक्स डी वाई डी sec थीटा sec सेक थीटा थीटा sec इंटू, थीटा इंटू tan थीटा। देखो ऑलरेडी यहाँ पे है ना, तो हाँ इसको जी। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी अब इंटीग्रेशन के साइन की जरूरत नहीं है. सो इट विल बी सेक थीटा. और कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या, um, ये किस, log cosec ऐसे कुछ होता है सर, log हाँ cosec ये, माइनस cot हाँ x थीटा बिल्कुल बाई पार्ट से इसको निकाला होगा आपने. तो सेक थीटा एंड लॉग ln कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट cot थीटा. थीटा प्लस cos थीटा। इतना मेनली इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही था. ओके। आई बात समझ में. यस सर। अब हमको वापस सब कुछ थीटा में डालना है ना, सॉरी एक्स में डालना है. थीटा तो हमने माना था ना, देखो अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. ये यस थीटा तो हमने माना था. नाउ वी हैव टू राइट आवर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एक्स वंस अगेन. सो इसको लिखना है, तो सेक थीटा को एक्स के टर्म में क्या लिखेंगे. सेक थीटा हमने माना था tan थीटा इक्वल्स टू एक्स. देखो हमारे पास फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो 1। सेक स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. ठीक है. यस सर, और tan थीटा को हमने x बोला, ये तो 1 हाँ प्लस तो x सेक स्क्वायर हो थीटा को यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, x हो जाएगा स्क्वायर। ना, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल एन कॉसेक थीटा. वहां से कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा. 1 अपॉन cos थीटा। ओके। ये निकाल लो. देखो अगर आपने tan थीटा को x माना है, इसका मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल अज्यूम करें, ये अगर थीटा माने तो ये क्या है x अपॉन 1, मतलब 1 इसके परपेंडिकुलर अपोज, अपॉन हाँ बेस। ये x है ये 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1.
तो यहाँ yes से लिख लो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा विल बी 1/√1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर। x तो अच्छा cosec थीटा लिखना है ना हमको, cosec yes के लिए तो आपको साइन cosec है ना, हाँ cosec थीटा है, तो आप पहले साइन थीटा का एक्सप्रेशन लिखो। सो साइन थीटा विल बी x/√x² + 1। सो cosec थीटा क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा x √1 square + x² plus / x। ठीक है, yes तो आप इसको रिप्लेस करोगे, ln cosec थीटा की जगह पे क्या लिख रहे थे, √1 + x x² square / x, और प्लस cot थीटा को क्या लिखेंगे, 1 upon x tan थीटा को हमने x/1 माना था, तो ये हो जाएगा 1/x, तो इट इज 1/x। अगले लाइन में हम अधिक से अधिक इसको एलसीएम लेके और थोड़ा सिंप्लीफाई लिख सकते हैं कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा √1 + x² प्लस plus ln, l यहाँ पे आप एलसीएम ले लोगे √1 + x² + plus 1 + c। अब देखो दोनों इंडिविजुअल पार्ट हमने यहाँ पे इंटीग्रेट कर रखे हैं, इसका भी इंटीग्रेशन आपको करा दिया, yes sir राइट, और इसका भी इंटीग्रेशन आपको करा दिया गया, तो इसका मतलब yes यहाँ तक की कहानी पक्की है। yes